अल्फा अल्फा, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अल्फा अल्फा, राइट। सो अल्फा के बारे में हम जितना भी जानते हैं तो अक्सर यही पढ़ाया जाता है कि भाई ठीक है, एक टॉनिक की तरह इस्तेमाल कर दो। कोई कहता है जी बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो आप कहते हैं कि अल्फा अल्फा टॉनिक पिला दो, लेकिन वो बेसिकली इट्स नॉट द राइट वे टू प्रिस्क्राइब अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा बेसिकली, एज डॉक्टर बोरिक सेज, एक्ट्स ऑन सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जो चीज़ काम करती है उसका मतलब है क्या है कि वो आपको कुछ करने के लिए आपको जो है तैयार करती है, ठीक है ना। सिंपैथेटिक क्या करता है कि टू एक्ट, आइदर यू फाइट और यू फ्लाइट, कुछ करो। और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है कि ठीक है, खाओ पियो और सो जाओ, रेस्ट करो, ये तो होता है ना, ठीक है। तो सिंपैथेटिक पे काम करती है, इसका मतलब इट इज अ स्टिमुलेटर, इट इज अ स्टिमुलेटर, राइट। सो अल्फा अल्फा फेवरेबली इन्फ्लुएंसेस न्यूट्रिशन and tones up the whole system, right. Increases the appetite, improves the digestion, resulting in greatly improved mental and physical vigor, right. So it's a stimulator with gain in weight. तो पूर्णिमा के लिए अच्छी दवाई हो सकती है, ठीक है कि नहीं, समझ गए। तो विल एक्ट एज अ टोनर, एज अ स्टिमुलेटर, एज अ एपेटाइजर ना, और एज टू विल इंक्रीज द वाइटलिटी, राइट। तो इट्स वंडरफुल। डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय माइल नरिशमेंट, राइट। तो माइल नरिशमेंट बेसिकली बच्चे, अब देखो बच्चे केवल माइल नरिश्ड वहीं नहीं है जहाँ पे खाना नहीं है, बच्चे माइलनरिस्ट वहाँ पर भी हैं जहाँ खाना ज़्यादा है, जहाँ खाना ज़्यादा है वहाँ पर भी बच्चे माइलनरिस्ट हैं। वहाँ बच्चे माइलनरिस्ट क्यों हैं? क्योंकि क्या खा रहे हैं ये नहीं पता। अब पिज़्ज़ा खा रहे हो, वो जो होते हैं लंबे लंबे, क्या होते हैं वो, नूडल्स खा रहे हो, अब उसमें क्या ही न्यूट्रिशन है? कोई न्यूट्रिशन है उसमें? उसमें कोई न्यूट्रिशन तो है नहीं, बस आप खा रहे हो, क्यों? क्योंकि टेस्ट के लिए खा रहे हो। तो वहाँ पे भी बच्चे जो हैं, अक्सर अच्छे घरों में जहाँ पे सब कुछ है वहाँ पे भी आपको बच्चे माइलनरिस्ट मिल जाएंगे, और अक्सर मिलते ही हैं, क्योंकि उनका जो डाइटरी प्लान है, जो उन बेचारों को मिलता है खाने को, उसमें न्यूट्रिशन कितना ही होता है, ठीक है ना। हाँ, वो टेस्टी बहुत होता है ना, और उसका एक स्टेटस भी होता है, स्टेटस वाला खाना होता है, टेस्टी खाना होता है, राइट। तो ऐसे में ऐसे बच्चों के लिए भी जो अल्फा अल्फा है, इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन, राइट। सो फॉर एग्जांपल न्यूरोस्थीनिया इज व्हाट? न्यूरोस्थीनिया मीन्स व्हेन the person becomes almost indifferent, apathetic, not interested in anything, no desire to work, not interested in basically, you say na, basically nothing gives the person pleasure, right. So that is a state of neurasthenia, right. Then splanchnic blues again, it denotes the depressive state. Nervousness, right, you understand what is nervousness. Insomnia, you understand it well. Nervous indigestion, it's a very good medicine for executives. Executives means those who work constantly and consistently under pressure, right. Those who have goals to meet, right, कि you have to achieve this by this time, so they have their targets. So those people who works under this pressure of achieving targets in a certain limited period of time, so it's a good medicine for those, because they usually suffer with nervousness, insomnia, nervous indigestion, a little bit of depression and neurasthenia,
So it's a wonderful medicine for those people, right? So even deficient lactation means in nursing mothers, if milk production is less, so you can prescribe alfalfa. It will increase the quality and quantity of the milk in the nursing mothers. Its pronounced urinary action suggests it's clinically in diabetes insipidus and phosphaturia. So in phosphaturia, basically, usually you will find patients, especially in the rural areas, coming from the rural areas. So they'll comment कि पेशाब में धात जाती है डॉक्टर साहब. So there's something white, viscous material, right? So these are extra phosphates in the urine. So for that usually sometimes they may say मेरे urine में sperm जाता है, semen जाता है. So it's not sperm, it's not semen. In fact, it is the extra phosphates which are there in the urine, and they'll complain like this, right? So for those people also you can prescribe alfalfa, right? And it is claimed to allay vesical irritability and BPH. So in BPH what happens, basically the person has to get up many times in the night, right? It is because of the urinary irritability of the urinary bladder. So for that purpose you can prescribe alfalfa, right, and will decrease the frequency of urination at night and will give relief to the person, right? So you see, it produces mental exhilaration of buoyancy. The person who's constantly and consistently working under stress, under pressure, basically, and feels a little bit low. So when you prescribe alfalfa, then will stimulate the system, will give the person extra vigor. That is the buoyancy, will help the person to come back into the vigor and vitality, right? So a general feeling of well-being, right? Clear and bright. So the confused state of the mind basically will go, so that all blues are dissipated. All blues means a feeling of depression, feeling of low spiritedness will go away, and the feeling of dullness, drowsiness, right, gloomy, that is sadness, irritability, everything will go away. So in such states you can prescribe this medicine. It's a wonderful medicine basically. And one more thing you see, so those basically those not only the loss of appetite, but the children who eats say ना frequently, कहते ना छोटी छोटी चुटपुट खाते रहते हैं, एपेटाइट इम्पेयर्ड बट चीफली इंक्रीज इवन टू बुलिमिया. और उसमें क्या करता है, मस्ट ईट फ्रीक्वेंटली. तो इन व्हेन द पर्सन इज इन डिप्रेसिव स्टेट, बेसिकली आपने देखा होगा कि वो लोग अक्सर खाते रहते हैं एंड दे गेन वेट. तो इसी आदत के कारण वो वेट गेन कर लेते हैं. तो वहाँ पर भी not only in the malnourished child and the people who are basically lean and thin and wasted away, no, in those persons also, especially in children who eats frequently and become obese, right? And you sense this depressive state in them. They are dull, low spirited people. You can prescribe alfalfa. Frequent loose yellow painful stools, burning of flatulence, right? Even in chronic appendicitis you can prescribe. Chronic appendicitis means the person basically comes you with a pain in the right iliac fossa, and you find out with the McBurney's tenderness and this. So it's but history of previous episodes also, so you can prescribe. अपेंडिसाइटिस का क्या सिम्टम्स होते हैं? पेन, vomiting and fever. The person will feel pain in the right iliac fossa at a McBurney point, right? To be followed by vomiting and finally fever. It's acute appendicitis. But in chronic appendicitis, the fever is usually not there. So only pain and vomiting. Right? So you can prescribe alfalfa. You say inactive kidneys. You see, inactive kidneys means CRF, chronic renal failure.
kidney failure, not producing urine or producing very less, so in a state of anuria or the oliguria, you can prescribe alpha alpha as an adjuvant therapy. Adjuvant means supportive therapy with the medicine indicated, whatever medicine is indicated. Along with that, you can prescribe alpha alpha in mother tincture, will promote the urination, right, and will help in the elimination of the urea, and will bring down the creatinine level and the phosphates. Basically इसमें serum phosphates will increase, creatinine will increase, urea will increase, so it will bring down the urea, creatinine and phosphate level, right, and will help the sleep better, will make the sleep better and usual, right. So that is all about this अल्फा अल्फा. तो केवल यही नहीं है कि खाली एक टॉनिक की तरह इस्तेमाल करना है अल्फा अल्फा को. तो यू सी, एंड जस्ट टू एक्टिवेट द किडनी फंक्शन यू कैन यूज इट, just to bring the person out of a very depressed and low spirited and dull state, you can use this, right, and just to decrease the frequency of the urination in the benign prostatic hypertrophy BPH patients, you can use alpha alpha. So it's wonderful medicine, you must know it.